आखिरकार इसको रद्द कर दिया है। दोबारा से होगा नीट का एग्जाम। महेश्वरी जी, देखिए, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि एनटीए ने एक सराहनीय कार्य किया, बच्चों का दिल जीत लिया। उनका जो मेहनती बच्चे हैं, देखिए अगर इसमें कुछ भी बड़ी बात होती है तो ऊपर के कई बच्चों के लिए जो रैंक्स निकल जाती है, और जैसे एक बार कट ऑफ ऊपर चल गया 652 चल गया 2024 में, लेकिन इस बार बहुत ध्यान रखा एनटीए ने, बहुत सरकार ने, एनटीए ने सराहनीय कार्य किया है। बच्चों का पास विश्वास बढ़ा है। और अभी किसी भी कारण से ये जो एग्जाम लीक हुआ वो अलग बात है, लेकिन बच्चों को टाइम से बता दिया तो बच्चा अभी हाल 3 मई से फ्री होकर, अभी हाल उसको 9 दिन ही हुए हैं, तो अभी इसकी पढ़ाई बिल्कुल कंसंट्रेट है, दिमाग में है। पर सर ये एनटीए का सराहनीय काम है या फिर ये एनटीए की नाकामी है? साल दर साल एनटीए की नाक के नीचे से पेपर लीक हो रहा है। साल दर साल का ये सिलसिला बन चुका है सर। ये तो निर्णय की बात है जी। मैं निर्णय की बात कर रहा हूँ, निर्णय की बात कर पेपर रहा हूँ, रद्द वाला निर्णय। हाँ नहीं, वो तो बहुत बढ़िया किया। ये तो बिल्कुल मैं सराहनीय कार्य निर्णय के लिए कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल। निर्णय के लिए कह रहा हूँ। ये सकारात्मक निर्णय माले बच्चों को भी कह रहे हैं कि बेटा आपको टाइम से बता दिया तो वापस लग जाओगे। एक लंबे गैप के बाद चलता है, मान लो केस चल रहा है, फिर जाएगा, तब तक बच्चा बहुत ठंडा हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है, पढ़ाई से उसका मन दूर हट जाता है। अभी बच्चा क्या है, बिल्कुल तैयार है, तो अभी बच्चे के पास टाइम निकला नहीं है, तो बच्चे वापस लग जाएंगे और बहुत अच्छी बात है। लेकिन महेश्वरी जी, आप तो एलएन कोचिंग इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर है सर। मतलब एलएन के अंदर जो वहां पर रहकर पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो तो 3 मई को एग्जाम हुआ, और बहुत से बच्चे तो अपने घर के आसपास का ही, मतलब जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। तो रेजिडेंशियल प्रोग्राम वाले बच्चे तो सब वापस लौट चुके होंगे। अब दोबारा से बच्चे आएंगे, दोबारा से कोचिंग अटेंड करेंगे, मोमेंटम तो सारा गड़बड़ा जाता है ना सर। नहीं, कोचिंग अटेंड नहीं करना पड़ेगा, केवल बच्चों का सिलेबस हो चुका, उनको एक अच्छा रिवीजन का मौका मिला, उनको वापस से मॉक टेस्ट से जोड़ा जाएगा, लगातार उनकी पढ़ाई में कसावट रहेगी। उनका लोग रोज उनके अपने वो 2 से 5 को जो एग्जाम का, वो उनका रोज बायोलॉजिकल क्लॉक और अच्छा ट्यून हो जाएगा, वो हैबिचुअल हो जाएंगे। उन बच्चों को वो पढ़ाई की जरूरत नहीं है एक्स्ट्रा, उनको केवल लगातार पढ़ाई में कसावट चाहिए और टेस्टिंग चाहिए। तो लगातार टेस्ट होते रहेंगे, बच्चों को डाउट का टाइम बता दिया जाएगा। अलग से बच्चों को कुछ ऐसा नहीं करना पड़ेगा वापस आके कोचिंग ज्वाइन करनी, ऐसा कुछ नहीं करना। हम केवल हर जगह देखना, आप टेस्ट सिस्टम तैयार होगा, वापस से बच्चों को टेस्ट के द्वारा जोड़ दिया जाएगा, उनकी पढ़ाई का अपने आप रूटीन बन जाएगा और वापस बच्चा रिदम में आ जाएगा। ये पक्की बात है। और हम जो बच्चे डिस्टेंस पे चले गए, वापस घर चले गए, उनके साथ अपने ऑनलाइन लिंक से उनको बिल्कुल लगातार जोड़ के रखेंगे, उनको लगातार मोटिवेट करेंगे, उनको पढ़ाई में लगातार बिजी रखेंगे, उनको भी ऐसे टेस्ट सिस्टम जोड़ के आप लोग तो सकारात्मक भूमिका निभाएंगे। आप एलन क्या क्या करेगा ये आप बता रहे हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए छात्र हैं। लेकिन मैं ओवरऑल चर्चा कर रही थी आपसे कि छात्रों के मनोबल पर तो इसका असर पड़ता है ना। एक आम छात्र, उसका मोमेंटम पढ़ाई का वो तो टूटता है ना सर। उसके लिए तो ये हताश और निराश करने वाली खबर होती है ना कि वो तैयारी करता है और पेपर लीक हो जाता है। चलिए, आपने बोला कि देखो जो हो गया वो तो हो गया, अब आप समझना बात को। अगर इसको छुपाकर और बाद में एकदम कटआउट आता ऊपर 650 652 ऐसा चल जाता मान लीजिए, तो एकदम कितना फर्क पड़ जाता बच्चे के लिए। बाद में लगता है यार तो वापस से नॉन सेलेक्टेड, वापस से अनसक्सेस। तो सिस्टम जो लगातार एक क्वेश्चन के दायरे में चल रहा है, संदिग्ध दिख रहा है, उस पर फिर छाप पड़ जाती। तो इस बार एनटीए ने, इसलिए मैंने कह रहा हूं, निर्णय लेकर और टाइम से निर्णय लेकर सराहनीय कार्य किया। सरकार ने भी बहुत जल्दी एक निर्णय दिया है और बच्चों का इससे विश्वास वापस से जगा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ओवरऑल एनटीए को लेकर आपको लगता है कि ये सोचने का समय है, क्यों एनटीए की नाक के नीचे साल दर साल पेपर लीक हो रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि बहुत एक इनको नो डाउट ये अपनी ओर से कोशिश करते हैं, लेकिन अगर कोई भी जगह तो इनको और चेकिंग और चेक पॉइंट बढ़ाने चाहिए। और अगर ऐसा लगता है तो एनटीए की जगह और कंडक्टिंग बॉडी ऐसा है जो बिल्कुल साल भर अपने को इस पे तैयार करते रहे, उसका और एग्जाम नहीं हो। एनटीए जैसे मान लो जेईई मेंस भी लेती है और एनटीए आपका ये भी एग्जाम कंडक्ट करती है, अलग अलग 2 बॉडी बना दी जाए। एनटीए को साल भर एक एग्जाम दे दिया, सीबीएसई को एग्जाम अलग दे दिया, सीबीएसई कंडक्ट करे नीट एग्जाम को और एनटीए का कंडक्ट करे जेईई मेंस को। ये भी हो सकता है कि जैसे जेईई मेंस के 2 राउंड होते हैं, जनवरी अप्रैल का होता है, ऐसे नीट का एग्जाम भी 2 राउंड हो जाए। बच्चे तो एग्जाम 12th रनिंग के हिसाब से बोर्ड का एग्जाम हर देता है, पहले साइंस मैथ्स हो कि साइंस बायो हो। अगर यहाँ पर ऐसा कर ले तो भी अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। अपने आप ये बच्चे जो इस तरह से मुन्ना भाई होते हैं सब छट जाएंगे।